इक्विटी शेयर मार्केट में एज अ रिटेल इन्वेस्टर, चाहे आप इक्विटी शेयर मार्केट में काम करते हुए एकदम नए इन्वेस्टर हो या फिर आपको काम करते हुए थोड़ा समय हो गया हो, आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं जिसके अराउंड आपको प्रोसेस बनाने। पहला डिसीजन आता है कि किसी भी पर्टिकुलर शेयर को आप कब बाय करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपकी बाय सिग्नल इनिशिएट होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन, किसी भी पर्टिकुलर शेयर को आप एग्जिट कब करेंगे, चाहे वो शेयर आपको एग्जिट करना पड़े बिकॉज उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया हो या फिर आपका टारगेट हिट हो गया हो। इसके अराउंड आपको प्रोसेसेस बनाने। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल मार्केट ट्रेंड को, पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने के लिए आप किस तरीके से यूज करेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसके अराउंड आपको प्रोसेसेस बनाने हैं। आपका ये क्वेश्चन हमेशा आएगा कि आनंद, ये तीन डिसीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिस्की होते हैं जिसमें हमें इतना टाइम देना पड़ता है। मुझे पता है आपको इसको स्टडी करने के लिए और मास्टरी करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसीलिए मुझे विश्वास है कि हर कोई रिटेल इन्वेस्टर इसको मास्टरी नहीं करेगा, पर आपको और हमें तो इसकी इंपॉर्टेंस पता है और इसको हम रेगुलरली स्टडी भी करते रहेंगे, इंप्रूव भी करते रहेंगे और हम इन तीनों की तीनों डिसीजंस में बेटर होते जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, चीजें बहुत सिंपल है पर सिंपल चीजों को भी एग्जीक्यूट करने में थोड़ी तो लर्निंग की टाइम देना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आनंद का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.35% पॉजिटिव, उसी के साथ साथ निफ्टी भी 1.37% पॉजिटिव, 17,400 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आज के दिन हमें दे चुका है। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.39% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स भी आज के दिन 1.14% पॉजिटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 1300 के आसपास शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट 534 शेयर्स डिक्लाइन हुए। काफी अच्छा एडवांस लाइन रेशियो हम बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, पीएससी, एनर्जी, मेटल, मीडिया के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक रहे। उसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, रियलिटी, फार्मा, ऑटो के साथ साथ कंजम्पशन आज के दिन शांत रहे। यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव है। डाउ जोन्स तो इवन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा था। विक्स अब फाइनली 19 के नीचे जा चुका है, 18.08 पे काफी कंफर्टेबल हो चुका है। अब अगर हम निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालें, ओपनिंग हुई थी 17,183 की। मार्केट पहले ही घंटे में हल्का सा डिप देता है, अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है, उसके बाद पूरे दिन नाक की सीध में ऊपर जाता है। आज का हाई बनता है 17,420 का और क्लोजिंग होती है 17,400 के ऊपर की, जो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती है। अगर मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशंस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी बताया था और कल भी बताया था, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि पहला हाफ अच्छा रह सकता है, पर जैसे ही मार्केट 17,350 के आसपास जाता है वहां पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। वैसे मैंने डायरेक्टली तो नहीं बोला था, मैंने पर्सनली ये बोला था कि यहां पे हमें थोड़ा एक्सपायरी ड्रामा मिल सकता है, बट इन ट्रू सेंस मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत हमें डिप मिल सकता है। पर मार्केट सुप्रीम है और हर समय कोई भी सही नहीं हो सकता, जो भी मार्केट करे वही फाइनल हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता भी हूं कि एक्सपायरी वाले दिन पे कभी भी कॉल एंड पुट पे डायरेक्टली बाइंग करके खेलने की कोशिश मत करिएगा, वो कंप्लीटली गैम्बलिंग वाला पार्ट हो जाता है। प्रॉपर आपको पोर्टफोलियो बना के ऑप्शंस में काम करना जरूरी हो जाता है। पर मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सेकंड हाफ में भी इवन आफ्टर क्रॉसिंग 17,350 मार्केट ने अपनी आज की रैली पूरी की पूरी सस्टेन करी। अब सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें, एलएनटी उसी के साथ साथ रिन्यू पावर ने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है जो मेनली फोकस करने वाला है इमर्जिंग ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस के ऊपर। उसी के साथ साथ भारत डायनेमिक्स को 470 करोड़ के ऊपर का एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। 1 दिसंबर को FIIs ने 2700 करोड़ की सेल और DIIs ने 3400 करोड़ की परचेस। DIIs रेगुलरली नीचे के लेवल पे माल उठाने की कोशिश कर रहा है, पर FIIs की तरफ से एटलीस्ट कैश मार्केट में रेगुलरली सेलिंग है, जो नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। पर जैसा कि हमने कल के दिन में डिस्कस किया था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फाइनली FIIs की पोजीशन न्यूट्रल हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले स्टार हेल्थ के सब्सक्रिप्शन को चेकआउट करते हैं। QIB 1 टाइम के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ है। अगर हम बात करें NII कैटेगरी, HNI कैटेगरी 0.19x से सब्सक्राइब हुआ है, 1 टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया। मतलब ये बड़ा सीधा साधा है, अगर कोई कंपनी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे जस्ट बिकॉज मार्केट में तेजी चल रही है अननेसेसरी फायदा उठाने की कोशिश करेगी, तो आज के दिन रिटेल इन्वेस्टर उसी के साथ साथ HNI इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और उन्हें अगर कुछ IPO जो क्वालिटी में पुअर है उन्हें अवॉइड भी करना पड़े तो उनको टेंशन नहीं है। दिस इज रियली गुड
फॉर मार्केट। अब अगर ये थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन भी दे देता है, पर अगर हमारे वैल्यूएशन के बाहर था और हमने इसे अवॉइड किया तो हमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती। और उसी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी की बात करें, 1.1 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब जिन्होंने भी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है ऑलमोस्ट हर किसी को यहां पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेगा इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। QIB 3 टाइम के आसपास ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, NII 20 टाइम्स के आसपास ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब है, और रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 17x सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है। यह होता है अच्छा आईपीओ, क्योंकि इस आईपीओ में कंपनी ने अपने लिस्टिंग पे एक अच्छा स्कोप छोड़ा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी इसे मिल रहा है। मैं पर्सनली जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं HNI कैटेगरी में इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। फाइनली बात करते हैं आनंद राठी के आईपीओ के बारे में। QIB NII ऑब्वियसली हमें लास्ट डे पे ही पता चलेगा, और रिटेल की बात करें 2 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। मेरी पर्सनल फाइनल ओपिनियन और डिसीजन की बात करें, बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, मैं अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक लॉट में अप्लाई करने वाला हूं, रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करूंगा। इस आईपीओ में मैं पर्सनली HNI कैटेगरी में अप्लाई नहीं करूंगा। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेरी की बात करें कि आनंद 5 से 10 साल 15 साल के लिए आप कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दो जिनको हम बाय एंड फॉरगेट कर दें। इसका मतलब यह हुआ है कि आप नए नए जुड़े हैं आनंद का फंडा के साथ, उसी के साथ साथ इन्वेस्ट आज फॉर चैनल के साथ। मैं पर्सनली बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रैटेजी स्टॉक्स में कभी भी यूज नहीं करता हूं। अगर हमें बाय एंड फॉरगेट लेना है तो हमेशा बेटर हो जाता है म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी यह है कि आनंद मेरे पास 3 जगह डीमैट अकाउंट है सेम पैन कार्ड से, क्या मैं तीनों जगह से आईपीओ अप्लाई कर दूं? अगर आपने ऐसा किया तो मल्टीपल एप्लीकेशन के चलते आपकी एप्लीकेशन अपफ्रंट ही रिजेक्ट हो जाएगी। चाहे आपके पास ब्रोकर डिफरेंट हो, एक नाम से एक ही एप्लीकेशन लगाइएगा, वरना कई बार दिक्कतें आ सकती है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सपोज करते हैं कोई आईपीओ जो हमें लग रहा है कि पुअर आईपीओ है और वो लिस्टिंग पे थोड़ा सा लॉस होता है, क्या हम उसे लिस्टिंग होते ही शॉर्ट करना स्टार्ट कर दें? मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि आईपीओ में इनिशियली बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है, तो अननेसेसरी उड़ते तीर मारने का कोई भी यूज नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कल भी मोस्ट फोकस स्टॉक फॉर टुडे की लिस्ट में था, आज के दिन बढ़ा है 6% के आसपास, नाम है क्लीन साइंस। अब आराम से इसे ट्रेल किया जा सकता है। अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करने की इच्छा है 2350 के ऊपर हम कर सकते हैं। अब अगर सपोर्ट की बात करें, मेजर सपोर्ट आता है 2150 पे और इमीडिएट सपोर्ट आता है 2240 के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो लास्ट वीक डिटेल में डिस्कस हुआ था कि कभी भी डिप मिले तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे रडार पे हो जाता है, नाम है BSE। अब ये फाइनली 1900 के ऊपर जा चुका है, 1700 के आसपास ट्रेल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है L&T। अगर ये कभी भी 1795 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1810, उसके बाद 1830 के लेवल तक पहुंच सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 1750। देखिए अगर बाय चांस 1750 के आसपास मिले, वहां पे भी हमारी अटेम्प्ट बन सकता है। अगर हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए इसको इमीडिएटली जैसे ही हमारे लेवल को क्रॉस करता है उस समय हेड करते हैं तो 1790 का हमारा सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस हमारे लिए हो सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है लोडा डेवलपर्स, पर इसमें धीरे धीरे ही हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं और स्पेशली कल के दिन सेकंड डे है, हो सकता है कल सेकंड हाफ से हमें कुछ रिवर्सल मिलना स्टार्ट हो जाए। जस्ट हमारे नोटिस में हम इस स्टॉक को रख सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में बना रहेगा, बस एक फॉलो थ्रू डे की हमें रिक्वायरमेंट है और मार्केट ट्रेंड वापस से अप ट्रेंड में आ सकता है। उसी के साथ साथ जो मेजर सपोर्ट है 16,800 का, अगर उससे तोड़ता है वॉल्यूम के साथ तो मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। दोनों जगह की आज के दिन गुंजाइश ओपन है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाईएस्ट पॉइंट है 18,000, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है 17,000, थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है 17,500 पे। जैसे कि कल भी डिस्कस हुआ था कि मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 17,500। अगर उसको क्रॉस करना है तो उसके ऊपर सस्टेन करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इमीडिएट रेजिस्टेंस था 17,350, उसको मार्केट क्रॉस कर चुका है। अगर कल के दिन भी पहले 2 से 3 घंटे 17,350 के ऊपर मेंटेन कर पाता है तो 17,350 इमीडिएट सपोर्ट कैसे काम करेगा। साथ ही अगर हम पुट के हाईएस्ट पॉइंटर्स की बात करें तो 17,000, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है 16,000, थर्ड हाईएस्ट पॉइंट है 16,500 पे। मेजर सपोर्ट तो 16,800 का है, इमीडिएट सपोर्ट अब हमें मिलेगा 17,050 का। पुट कॉल रेशियो की बात करें 1.30 के आसपास है, अब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं है, अब ओके हम बोल सकते हैं।
बैंक निफ्टी की बात करें तो हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 36,000 के आसपास का, वो ही इंपॉर्टेंट बना रहने वाला है। और रेजिस्टेंस की भी बात करें तो 36,800 से 850 की रेंज इमीडिएट रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगी। अब फाइनली अगर कल की बात करें, मार्केट अगर 17,350 को सस्टेन कर पाता है तो हम कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स में एंट्री बना सकते हैं, पर 17,350 को अगर सस्टेन नहीं कर पाता ओपनिंग आवर्स में तो यह हमारे लिए थोड़ा बहुत सेल ऑफ दे सकता है। स्पेशली अगर मार्केट 17,500 के आसपास कभी भी जाता है, अगर हमने कुछ भी बाय किया था ड्यूरिंग दिस वीक में, हम उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे ऑन दी वे अप तो आराम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और हमेशा याद रखिएगा, जिन भी पोजीशन में जब भी मार्केट में जर्क आया था, आपको ऐसा लग रहा था कि मम्मी कसम मैं आज के बाद ट्रेड नहीं करूंगा, बस मुझे इस पोजीशन से भगवान जी बचा लो, उन पोजीशंस को कंट्रोल में लाने का समय होता है जब भी मार्केट बाउंस दे। अपनी पोजीशंस को हमेशा कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब तक मार्केट अप ट्रेंड में ना हो। अप ट्रेंड में जाने के बाद अगर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर ले तो मार्केट हमें सपोर्ट कर जाता है, पर न्यूट्रल ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में ओवर क्वांटिटी कई बार बैकफायर कर सकती है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।